हेलो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए एनिमे में। लेकिन आज का वीडियो पूरा देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये एनिमे के और एपिसोड आपको देखने हैं कि नहीं। इसीलिए आज अपने इंट्रोडक्शन से ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए डायरेक्ट वीडियो चालू करते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे प्रोटैगनिस्ट इत्सुकी को देखते हैं जो भाग के स्कूल के छत पे जाता है और वहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से मिलता है। अब इत्सुकी की फ्रेंड का नाम था माहिरू, लेकिन वो बोलने से क्या हिचकिचा रही थी। तो इत्सुकी कहता है कि इतने सालों से वो लोग दोस्त थे तो वो कुछ भी चाहे तो कह सकती है। तो ये सुन के माहिरू में जितनी बची कुछ हिम्मत थी वो बटोर के इत्सुकी को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर माहिरू कहती है कि वो दोनों 3 साल से एक साथ है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। मगर फिर माहिरू कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही है, उनकी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ये बात वो जानती है। मगर प्रेगनेंसी वाला उसने कुछ जोक नहीं मारा है, वो सही में प्रेग्नेंट है। तो माहिरू को लगा कि इत्सुकी जानना चाहता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इत्सुकी ना कह देता है। वो तो उसके बारे में टेंशन ले रहा था। ये सुन के माहिरू को खुशी हुई, मगर वो ये भी चाहती थी कि इत्सुकी जाने कि इस बच्चे का बाप कौन है। मगर माहिरू बताए कि इस बच्चे का बाप कौन है, इससे पहले उनके सर के ऊपर एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वो मैजिक सर्कल इन दोनों को खींच के किसी और ही दुनिया में ले जाता है। अब जहाँ पे ये लोग लैंड करते हैं वो एक रूइंस था, एक डार्क रूइंस, और चारों ओर सिर्फ दीवारी थी और कहीं जाने का रास्ता नहीं था। मगर इत्सुकी ने देखा कि माहिरू बहुत ही शांत है, तो माहिरू कहती है कि अगर जो वो अपनी प्रेगनेंसी से इसे कंपेयर करे तो ये कम शॉकिंग बात है। मगर इत्सुकी को तो असल में माहिरू की कंडीशन के बारे में टेंशन थी अभी। खैर, लेकिन जो भी हो, अभी तो इस रूम से इन लोगों को बाहर निकलना था। मगर इससे पहले माहिरू को तो ये बताना था कि उसके बच्चे का बाप कौन है, लेकिन इत्सुकी भी सुन नहीं रहा था। तो माहिरू उस पर गुस्सा हो जाती है कि सुने, तो इत्सुकी ठंडा पड़ जाता है और फिर माहिरू बताती है कि असल में इस बच्चे का बाप कोई है ही नहीं। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि माहिरू ने अब तक किसी के साथ किया ही नहीं है। अब ये लिटरली इम्पॉसिबल था। लेकिन माहिरू कहती है कि 1 हफ्ते पहले अपने बॉडी में उसने चेंजेस नोटिस किए, तो कई टेस्ट किए उसने और सभी टेस्ट उसके पॉजिटिव निकले। तो इत्सुकी पूछता है कि क्या उसने अब तक डॉक्टर के पास चेकअप करवाया है। माहिरू ना कहती है, क्योंकि वो इस चीज़ से घबरा चुकी थी। तो इत्सुकी कहता है कि कोई नहीं, वो उसके साथ जाएगा। लेकिन अचानक से माहिरू को कुछ होने लग गया और जब इत्सुकी उसके पास जाता है तो वो दूर ही फेंका जाता है और फिर माहिरू के गाल पे एक मार्क आता है और उसके बाद उसके मुंह में से कुछ चीज़ निकलती है। अब ये चीज़ जो भी थी वो मटेरियलाइज्ड होकर एक डीमन बन जाता है और डीमन बनने के बाद अब इत्सुकी के साथ उसके सामना होता है। तो इत्सुकी तो अपनी जान बचाकर ही भाग रहा था, लेकिन जब वो एक कॉर्नर में होता है तभी उसके हाथ पे भी वो सेम निशान आ जाता है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है उससे। तो चलो, अब एक हथियार आ चुका तो अब अपने डिफेंस में वो वार तो कर सकता है। तो पहले तो ये चेक करता है कि माहिरू ठीक है कि नहीं, और फिर उस तलवार के बदौलत वो उस डीमन को मार देता है। अब इन लोगों के फाइट की वजह से दीवार में एक दरार बन चुकी थी, तो ये लोग ये दीवार तोड़ के ही बाहर निकल आते हैं। अब जब बाहर निकल आते हैं दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों की बॉडी पे एक मार्क है, वो भी सेम टू सेम। मगर तभी एक भद्दा सा रैकून माहिरू पे चढ़ रहा था, जिससे वो घबरा जाती है और उसे फेंक देती है। अब ये रैकून इन दोनों को किंगडम ऑफ मैजिक ग्रैंडवानिया में वेलकम करता है, मगर माना सिर्फ सूंघ के ही बता देता है कि माहिरू ने आज तक कभी भी किसी के साथ किया नहीं है। अब समझ जाना, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। और तभी दूसरा बंदा आता है और माना उसे बताता है कि इस बार 2 विजिटर आए हैं और उनके पास एम्बलम भी आ चुका है। तो ये बंदा इन दोनों को कहता है कि जंगल में रहना अभी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उसको फॉलो करे, क्योंकि ये बंदा चाहता है कि इत्सुकी और माहिरू उनके किंग से मिले। तो रास्ते में वो बताता है इन लोगों को कि उसका नाम नार्सिस्ट है और वो ग्रैंडवानिया किंगडम का एक स्कॉलर है। अब इस दुनिया के लोग इत्सुकी और माहिरू की दुनिया को 16 कहते हैं और ग्रैंडवानिया 16 से एक दूसरे डायमेंशन में है। और अगर जो कोई 16 से ग्रैंडवानिया में है उन लोगों को वो लोग विजिटर्स कहते हैं। मानिए अगर सिंपल टर्म में समझाने जाए तो ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। फिर ऐसे ही बात करते हुए ये लोग किंग के पास पहुंच जाते हैं। अब किंग इन दोनों को देख के खुश था और कहता है कि उसका नाम शांग्रीला है, ग्रैंडवानिया का राजा। अब शांग्रीला टाइम पास नहीं करता, सीधा मुद्दे की बात करता है और कहता है कि उनकी दुनिया अभी खतरे में है और इसीलिए वो चाहता है कि इत्सुकी और माहिरू उन्हें बचाए। अब हर 10 साल में विजिटर यहाँ पे आते हैं जिनके पास कॉन्स्टिलेशन का एम्बलम होता है और इस एम्बलम से उन लोगों को ताकत मिलती है, जिससे वो लोग अपने मिशन कैरी आउट कर सकते हैं इस दुनिया को बचाने का, क्योंकि लौटे विजिटर्स ही है जो इस दुनिया को बचा सकते हैं। तो इत्सुकी समझ जाता है कि जब तक ये लोग इस दुनिया को बचा नहीं लेंगे वो लोग घर नहीं लौट पाएंगे। तो माहिरू कहते हैं कि वो लोग सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस दुनिया को कैसे बचा पाएंगे, और ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तो किंग ऑर्डर दे देता है कि इसे पहले तो डॉक्टर के पास ले जाए, और तभी माना इत्सुकी के साथ था। अब माहिरू उससे जुदा थी तो इत्सुकी थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, तो माना उसे छेड़ना चालू कर देता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप मतलब कितना अच्छा है। अब इससे आगे माना थोड़ी छिछोरी वाली बात कर रहा था, इसलिए मैं ये स्किप कर देता हूँ। लेकिन जब उसकी छिछोरे वाली बात खत्म हो जाती है तभी माना कहती है कि वो सिर्फ डॉक्टर के रूम में अभी आराम कर रही है क्योंकि वो थक चुकी है इसीलिए। फिर माना इत्सुकी को कहती है कि अब इसके आगे वो लोग कल बात करेंगे, तो इत्सुकी सोने के लिए चला जाता है। लेकिन विजिटर के यानी इत्सुकी के आने की खबर किसी और को भी मिल चुकी थी। खैर, कहने जाए तो खूबसूरत थी वो। और फिर दूसरे दिन जब इत्सुकी उठता है तभी देखता है कि उसे किसी ने बांध दिया है, वो भी कपड़े उतार के। अब जिसने उसे बांधा था वो डॉक्टर थी और वो उसका चेकअप कर रही थी एक्चुअली में। अब ये जो थी वो कोट डॉक्टर थी जिसका नाम रियोन था।
और रियोन उसे बताती है कि उसके बॉडी पे 12 कॉन्स्टेलेशन एम्बलम है, मानी टैटू समझ लो। अब इस एम्बलम की वजह से ये प्रूफ होता है कि इत्सुकी एक विजिटर है। तो इत्सुकी उसको पूछता है कि आखिर उसे करना क्या होगा, क्योंकि उसके पास यही रास्ता है घर लौटने का। तो रियोन कहती है एक बार वो अपना मिशन कंप्लीट कर ले तो जैसे वो यहाँ पे आया था वैसे ही वो लौट भी जाएगा। अब एक विजिटर का काम है लेब्रिंथ में एंटर करके इम्प्योरिटीज को खत्म करना, और लेब्रिंथ के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो मॉन्स्टर में तब्दील हो रहे हैं। अब इत्सुकी को समझ में आ गया जब वो यहाँ पे आया था, वो जब उस डिमन से भिड़ा था वो एक इम्प्योरिटी था, और लेब्रिंथ के डिपेस्ट फ्लोर में इम्प्योरिटीज लॉर्ड है, और जब तक इत्सुकी उसे हरा नहीं देगा इस दुनिया पे खतरा बरकरार रहेगा। तो अब अपना ये काम कंप्लीट करने के लिए रियोन कहती है कि उसको स्टार वॉर्ड्स को वापस से लाना होगा, मानी स्टार वॉर्ड्स नहीं, स्टार वॉर्ड्स जो खो चुका है, और उन स्टार वॉर्ड्स को रिप्लेस करना होगा नए से। तो अब इत्सुकी कहता है कि वो तो अकेला है और एक इंसान है, नॉर्मल बंदा, मगर रियोन कहती है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ 12 कॉन्स्टेलेशन की प्रीस्टेस भी है। अब ये 12 प्रीस्टेस उनके जन्म के टाइम पे ही चूज की गई थी, जिनके पास एबिलिटी है इम्प्योरिटीज को प्योरीफाई करने की। अब ये जितनी भी 12 लड़कियां आप देख रहे हैं वो सब स्टार वॉर्ड्स बना सकती है विजिटर के साथ अपने खुद के कॉन्स्टेलेशन की, और जब तक वो ये पावर खो ना दे तब तक वो एक प्रीस्टेस ही रहेगी और अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगी। एक से एक है सब। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, माहिरू भी उन 12 लड़कियों में से एक है, और वो वर्गो कॉन्स्टेलेशन की प्रीस्टेस है। फिर रियोन माहिरू को याद कराती है कि जब वो यहाँ पे आई थी कैसे उसने कुछ मुंह से बाहर निकाला था, अब वो जो था वो इम्प्योरिटीज था। अब जो भी प्रीस्टेस होती है वो अपने बॉडी में से सब इम्प्योरिटीज निकाल देती है, लेकिन इससे पहले वो सिम्टम डेवलप करती है जो प्रेगनेंसी से सिमिलर होता है। इसीलिए ये रिलीफ की बात थी कि माहिरू एक्चुअली में प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन माना कहती है कि प्रीस्टेस का मेन काम तो है वो लव रिचुअल का, और ये लव रिचुअल इसलिए कि उन लोगों को विजिटर के बच्चों को जन्म देना होगा, मतलब समझे अब। और एक प्रीस्टेस और विजिटर के बीच में जो बच्चा पैदा होगा वो एक स्टार चाइल्ड कहलाएगा। माना यहाँ पे वापस से अपनी छिछोरापंती करने लग गई, तो ये भी वापस में स्किप कर रहा हूँ, लेकिन इस बारे में सोच के इत्सुकी एक्साइटेड था। अब जो स्टार चाइल्ड जो जन्म लेते हैं वो लौते हैं जो विजिटर की मदद कर सकते हैं लेब्रिंथ में, इसीलिए इत्सुकी का 12 बच्चों के बाप बनना मानी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है उसका। ये मानी लॉजिक बहुत ही डेंजर है, बच्चे बनाओ दुनिया बचाओ। फिर रियोन कहती है कि अब इत्सुकी को डायरेक्ट प्रैक्टिकल से ही समझना चाहिए कि आगे उसे क्या करना है, डायरेक्ट लव रिचुअल से ही चालू करे, और अगर जो अपना पहला वो माहिरू के साथ होगा तो थोड़ा मानी कंफर्टेबल होगा। अब माहिरू तो नर्वस थी, तो रियोन कहती है कि उसे घर लौटना है तो ये तो होगा ही। फिर एक ही चुटकी के साथ रियोन सेटिंग ही बदल देती है, मगर इस बंदे को भैया हथकड़ी क्यों लगा के रखी है एक्शन के टाइम पे। लेकिन माहिरू यहाँ पे चिल्ड थी क्योंकि ये काम तो करना ही पड़ेगा उन लोगों को घर लौटने के लिए। मगर दूसरी बात से भी माहिरू चिल्ड थी कि उसका पहली टाइम एक्शन इत्सुकी के साथ है, मगर आगे के प्रेगनेंसी को लेके माहिरू को थोड़ा टेंशन था। तो माना कहती है कि स्टार चाइल्ड नॉर्मली जन्म नहीं लेते जैसे नॉर्मल बच्चे जन्म लेते। फिर माना वापस से अपनी छिछोरापंती चालू कर दी यहाँ पे भी। तो इत्सुकी उसको पकड़ के कहता है कि माहिरू चाहती है कि वो कुछ भी ना करे, और फिर इत्सुकी उसे फेंक देता है बाहर। अब चलो बीच में से अड़चन हट चुकी थी तो इन लोगों का काम भी अब चालू होता है। तो माहिरू पहले तो उसकी हथकड़ियाँ निकाल देती है, और फिर एक्शन चालू होने ही वाला था कि हमारा एपिसोड अब खत्म हो जाता है। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके आगे के एपिसोड देखने हैं कि नहीं, क्योंकि लिटरली 12 है, 12 समझ जाओ। खैर जो भी हो, लाइक करना वीडियो को।